हमारा हेयर कट 20% बार्बर और 80% हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपने बार्बर को नाई को गाइड करते हैं कि हमें इस तरह का हेयर कट चाहिए। माना कि हमारे पास एज अ बॉयज़ हमारे पास कोई भी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हमारे हेयर कट में, लेकिन हमारा हेयर कट हमारा हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी लुक में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक परफेक्ट गाइड टू चूज योर हेयर कट अकॉर्डिंग योर फेस शेप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो पॉइंट नंबर 1 है वॉश योर हेयर बिफोर हेयर कट। क्या आपने कभी सोचा है कि बार्बर नाई जो है वो आपसे क्यों पूछता है कि आपने अपने बाल वॉश किए हैं कि नहीं? वो इसलिए कि जब हम सोए होते हैं या फिर जब हम बाहर जाते हैं धूप में काम के सिलसिले में, तो डस्ट या पोल्यूशन की वजह से हमारे बाल जो है वो चिपक जाते हैं, हमारे बाल ना काफ़ी ज़्यादा डल हो जाते हैं, उनमें एक नेचुरल सा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम अपना हेयर कट करवाएंगे तो हमारा हेयर कट परफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब आसान अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में ये कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने एक परफेक्ट हेयर कट करवाया नाई के पास बगैर बाल धोए, यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने हेयर कट करवा लिया, जब आपके बार्बर ने हेयर कट कर दिया, आपने वहां पर आईने में मिरर में देखा, अपना हेयर स्टाइल किया, तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको अच्छा लगा। लेकिन आप जैसे ही घर आते हैं, घर आके जब आप नहाते हैं तो आपका हेयर कट, आपका हेयर स्टाइल वैसा नहीं रहता, आपका पूरा हेयर स्टाइल और हेयर कट चेंज होकर रह जाता है। आपके कहीं से बाल बड़े रह जाते हैं, कहीं से बाल छोटे रह जाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि जब आपके बार्बर ने बाल कट किए तब आपके बालों में डस्ट थी, पोल्यूशन थी, लेकिन अब जब घर आके अपने बालों को धोते हैं तो वो डस्ट और पोल्यूशन खत्म हो जाती है। इसकी वजह से आपके बालों में एक नेचुरल लुक आती है। जब नेचुरल लुक आती है तो आपके बालों का असल में पता चलता है कि वो बाल कहाँ से बड़े हैं, कहाँ से छोटे रह गए हैं, और जब तक हमें पता चलता है हमारा पूरा हेयर कट खराब हो जाता है। तो एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप जब भी हेयर कट करवाने जाएं, आपको घर में ही 10 या 15 मिनट पहले अपने बालों को धो देना है। आप मुकम्मल ना नहाएं, लेकिन आप अपने बालों को वॉश करके लाजमी जाए, ताकि आपके बालों में जितना भी एक अच्छी लुक है, जितनी भी एक अच्छी डिटेल है वो आ सके और आपके बाल ज़्यादा ख़राब ना हो, आपके जो हेयर स्टाइल है आइडियल वो आपको मिल जाए। पॉइंट नंबर 2 है परफेक्ट गाइड। अब यहाँ पर एक बहुत ही डिटेल की ज़रूरत होती है आपके हेयर कट में, आपके हेयर स्टाइल में, कि आपके जहन में कौन सा हेयर कट है, कौन सा हेयर स्टाइल है, वो बार्बर को नहीं पता। आपको उसे समझाना है और अच्छी तरीके से समझाना है कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए। अब अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल पसंद आ गया तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये वो फोटो है, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल करना है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर आपके फेस शेप में डिपेंड करते हैं, यानी कि आपका फेस शेप कैसा है, आपका हेयर का टेक्स्चर कैसा है। इसको मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो फेस शेप है वो मालूम करना है। अब फेस शेप की मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई कार्ड में भी दे दूंगा। और वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइड मिल जाए। दूसरा कि आपको प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है जो कि आपका फेस शेप बता सके। आपको बिना लाइट के बिल्कुल स्ट्रेट और 1 फुट के फासले पर या 1 मीटर के फासले पर अपना मोबाइल रखना है और उसे क्लिक करनी है फोटो, और अपना फेस जो है वो जानना है। आपकी जो ऐप होगी वो आपको क्लियर आपका फेस बता देगी, आपका हेयर टेक्सचर भी बता देगी, और इसके साथ आपको एक आसानी हो जाएगी आप किस तरह अपना हेयर कट है वो चूज कर सकते हैं। जब आपको अपनी फेस शेप मालूम हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा फेस शेप जो है वो ओवल है, ओवल फेस शेप अपने गूगल पर सर्च करूंगा बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर ओवल फेस शेप, न्यू हेयर स्टाइल फॉर ओवल फेस शेप। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी, वो आपके हेयर टेक्सचर और आपके फेस शेप के मुताबिक होंगी। आपको उन पिक्चर्स में जो भी पिक्चर पसंद आए आप उसे बार्बर को दिखा सकते हैं कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए, मुझे ऐसा कंप्लीट हेयर कट चाहिए, मुझे ऐसा ही करवाना है। तो आपका बार्बर अच्छी तरह समझ जाएगा। जब उसे पिक्चर में एग्जाम्पल मिल जाएगी, आपका फेस शेप पता चल जाएगा, तो वो आपका हेयर कट परफेक्ट तरीके से करेगा और आपको आपकी आइडियल हेयर स्टाइल और हेयर कट मिल जाएगा। तो हैंडसम, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक को हिट करें ताकि आपको मेरी इन फ्यूचर में सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। पॉइंट नंबर 3 है ट्रिमर गेम। अब आपको कई जगह पर अपना उस्तरा या फिर ब्लेड नहीं लगवाना, आपको ट्रिम करवाना है, जैसे कि आपका नेक के बैक वाला एरिया। अब ये क्योंकि एक तो के जो ब्लेड वाला फैशन है वो हो गया काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया, आउटडेटेड हो गया। दूसरा ये कि जब आपका अभी हम ब्लेड लगवाते हैं, जब आपके बाल आना स्टार्ट होते हैं तो वो छोटे छोटे बाल काफ़ी ज़्यादा बैड लुक देते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाते हैं। तो आप अगर आप ट्रिम करवाएंगे तो आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगी, आपकी लुक ऐसा नज़रों में भी नहीं आएगी और आपकी लुक एक मेंटेन रहेगी। यानी कि आपको हमेशा ट्रिम ओवर ब्लेड ही यूज करना है। आज का लास्ट और 4th पॉइंट है कि आपको कभी भी अपने फोरहेड वाले बालों को कट आउट नहीं करवाना। ये तब तो अच्छे लगेंगे, यानी कि जब आप अपना फोरहेड वाले बाल कटवा लेंगे तो 1-2 दिन के लिए सही रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये खराब हो जाएंगे, आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल ऐसे कांटों की तरह सामने आ जाएंगे और आपकी लुक जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको कभी भी अपनी जो हेयर की वाली लाइन होती है इसे कट नहीं करवाना। हाँ, अगर आप थ्रेडिंग करवाना चाहें तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पर कट या ट्रिम नहीं करवाना, इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो हैंडसम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक कमेंट और आप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।